गुड मॉर्निंग और माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। जैसा कि मैंने आपको कक्षा 4 में भी पत्र लेखन के बारे में बताया था कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है। तो हमारे जो पूर्वज थे तब उनके पास मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, तो वे कुछ भी अगर बातचीत करना हो अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से जो कि बहुत दूर कहीं पर रहते हैं, तो उन्हें पत्र लिखते थे। पत्र लिखने का एक नियम होता है, उसे हम फॉलो करना है। अगर हम नहीं जानेंगे कि किस तरह से लिखा जाएगा तो पत्र गलत भी हो जाता है। तो चलिए हम आज पत्र शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला पत्र देख सकते हैं मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ कि ये प्रश्न किस चीज़ के बारे में है और फिर पत्र किस तरह से लिखा गया है। जैसे कि प्रश्न लिखा गया है कि अपने शैक्षणिक भ्रमण यात्रा के बारे में बताते हुए दादी जी को पत्र। तो यहाँ पर अपनी दादी जी को पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन किस चीज़ के बारे में? शैक्षणिक भ्रमण का अर्थ है कि भ्रमण यात्रा के बारे में, कहीं पर घूमने गए हैं उसके बारे में, कहाँ पर घूमने गए हैं। जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं तब हम अनेक बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं, बहुत मनोरंजक चीज़ें देखते हैं, तो उसके बारे में व्याख्या करते हुए दादी जी को पत्र लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से दादी जी को पत्र लिखा गया है। पहले हम क्या लिखते हैं, पत्र जब भी लिखते हैं पता। तो पता जैसे कि देखिए क्या लिखा गया है, 120 महेश्वरी सोसाइटी डिफू असम। तो ये पता आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने घर का पता भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग्स करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पता लिखा है 120 महेश्वरी सोसाइटी डिफू असम, फिर लिखा गया है डेट। तो डेट जो है वो आप उस दिन का भी लिख सकते हैं जिस दिन आप ये पत्र लिखेंगे। तो डेट लिखा गया है 8 मार्च 2020। फिर लिखा गया है आदरणीय दादी जी सादर प्रणाम। तो आदरणीय दादी जी सादर प्रणाम क्यों कहते हैं? क्योंकि दादी जी हमसे बड़ी होती है, तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट हम रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं उनकी, इसलिए हमने लिखा है आदरणीय दादी जी सादर प्रणाम। फिर जाकर शुरू होता है पत्र का असल भाग। तो मैं पढ़कर आपको समझाता हूँ क्या लिखा गया है। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है आप भी स्वस्थ तथा कुशल होंगी। आप तो जानती ही हैं कि मैं भ्रमण पर दुबई गया था। वहाँ जाकर तो मैं दंग रह गया। बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड ट्रेड टावर जैसी गगनचुंबी इमारतें अद्भुत थे। मन करता है कि एक बार आपके साथ भी दुबई जाऊं। आदरणीय ताई जी को मेरा प्रणाम। आपका पोता अक्षर। तो यहाँ पर पोते ने अपने दादी जी को पत्र लिखा है, किस चीज़ के बारे में? अपनी यात्रा के बारे में, अपने भ्रमण के बारे में, शैक्षणिक भ्रमण के बारे में। कहाँ गया था वह दुबई गया था, और दुबई पर उसने क्या क्या रोचक चीज़ें देखी उसके बारे में वह व्याख्या कर रहा है अपनी दादी जी को। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम पत्र शुरू करते हैं तो पहले पता लिखते हैं। तो पता आप खुद का भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 120 महेश्वरी सोसाइटी डिफू असम। फिर आप दिनांक या डेट उस दिन का भी डाल सकते हैं जब आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 8 मार्च 2020। फिर आदरणीय दादी जी सादर प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। तो आपके आशीर्वाद से यह कहा गया है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। कुशल पूर्वक का अर्थ है कि बहुत ही स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। फिर लिखा गया है आशा है आप भी स्वस्थ तथा कुशल होंगी, और यहाँ पर लिखा गया है कि आशा है कि आप भी स्वस्थ तथा कुशल होंगी। आप तो जानती ही है कि मैं भ्रमण पर दुबई गया था। तो वह कह रहा है कि अक्षर कह रहा है अपने दादी की कि आप तो जानती ही है मैं दुबई गया था भ्रमण के लिए। वहाँ जाकर तो मैं दंग रह गया। तो वहाँ जाकर वह दंग रह गया मतलब आश्चर्यचकित हो गया। क्यों आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड हो गया? क्योंकि उसने क्या देखा था? बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड ट्रेड टावर जैसी गगनचुंबी इमारतें अद्भुत थे। तो वहाँ पर उन्होंने उसने क्या क्या देखा था? बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड ट्रेड टावर जैसी गगनचुंबी इमारतें देखी थी। गगनचुंबी का अर्थ है बहुत ऊंची ऊंची इमारतों को गगनचुंबी इमारतें कहा जाता है। मन करता है कि एक बार आपके साथ भी दुबई जाऊं। तो वह क्या कह रहा है कि मन करता है कि आपके साथ मैं कहाँ जाऊं? दुबई जाऊं।
आदरणीय ताऊजी ताईजी को मेरा प्रणाम। तो अंतिम में कहा गया है कि आदरणीय जो ताऊजी है और ताईजी हैं उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, आपका पोता अक्षर। तो इसी के साथ हमारा पहला पत्र समाप्त होता है। जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, मैंने आपको दूसरा पत्र भी दिया है। दूसरा पत्र भी मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ। तो प्रश्न यह है कि मोबाइल फ़ोन के कम उपयोग की सीख देते हुए छोटी बहन को पत्र। तो यहाँ पर पत्र लिखना है अपनी छोटी बहन को, किस चीज़ के बारे में? मोबाइल फ़ोन को कम से कम यूज़ करने के लिए, कम से कम इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहले पता लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, परीक्षा भवन चंडीगढ़। फिर डेट लिखना पड़ता है 30 जुलाई 2020। फिर प्रिय साक्षी मतलब अपनी छोटी बहन का नाम, मधुर स्नेह क्योंकि वह उसकी छोटी बहन है इसीलिए अपना मधुर स्नेह, अपना लव दे रहा है, मधुर स्नेह। फिर उसके बाद पत्र शुरू होता है। मैं यहाँ ठीक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा करने पर इसके परिणाम बुरे ही होंगे। किसी भी अन्य वस्तु की तरह मोबाइल की भी लत अच्छी नहीं होती। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात मानकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दोगी, तुम्हारा भाई अमित। तो जैसे कि इस पत्र में लिखा गया है किस तरह से मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में एक भाई अपने बहन को, छोटी बहन को समझा रहा है। तो चलिए मैं आपको यह पत्र फिर से समझाता हूँ। पहले हमें अपना पता लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना पता भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है परीक्षा भवन चंडीगढ़। फिर डेट आप उस दिन का भी डाल सकते हैं जब आप यह पत्र लिखेंगे, 30 जुलाई 2020। फिर प्रिय साक्षी मधुर स्नेह, मैं यहाँ ठीक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा करने पर इसके परिणाम बुरे ही होंगे। किसी भी अन्य वस्तु की तरह मोबाइल की भी लत अच्छी नहीं होती। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात मानकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दोगी, तुम्हारा भाई अमित। तो इसी के साथ हमारा पत्र लेखन समाप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको 2 पत्र दिए हैं, लेकिन इन दोनों में से केवल आपको एक ही सीखना है, एक ही परीक्षा में आएगा। जो आपको आसान लगे, जो आपको ठीक लगे, उसे ही आप सीखें। इसी के साथ मैं यह पाठ समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।